नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 5 देखेंगे जो है कॉमन हैंड टूल्स। आज का फर्स्ट टॉपिक है स्क्रू ड्राइवर। इसके पार्ट्स हैं हैंडल, शैंक, ब्लेड एंड फेरल, जिसे लोहे की शाम भी कहते हैं। हैंडल दो मटेरियल के बने होते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक। एक पिन भी लगी होती है। नेक्स्ट है शैंक। शैंक हैंडल और ब्लेड के बीच में रहता है। ये दो प्रकार का होता है, राउंड और स्क्वायर। नेक्स्ट है ब्लेड। ये कार्बन स्टील की बनी होती है और आगे वाले भाग को पॉइंट टिप भी कहते हैं। ये हार्ड एंड टेम्पर किए होते हैं। नेक्स्ट है फेरल। हैंडल के आगे का भाग खोखला होता है जिसमें लोहे की पत्ती चढ़ा दी जाती है। इसके होने से हैंडल फटने का भय नहीं रहता। साइज ऑफ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का साइज शैंक की लंबाई से लिया जाता है तथा टिप की चौड़ाई से भी व्यक्त किया जाता है। शैंक हाई कार्बन स्टील का बना होता है और ब्लेड हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। यह साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसकी लंबाई 75 से 300 mm तक की होती है। कार्य के अनुसार स्क्रू ड्राइवर के प्रकार ये 6 प्रकार के होते हैं। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, वॉचमेकर स्क्रू ड्राइवर एंड कारपेंटर स्क्रू ड्राइवर। वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। इसका प्रयोग लकड़ी का कार्य करने में किया जाता है। कभी कभी मशीन शॉप में स्क्रू को खोलने व कसने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, लाइट ड्यूटी एंड हैवी ड्यूटी। लाइट ड्यूटी साधारण कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। हैवी ड्यूटी, इसकी शैंक प्राय चौरस होती है और आगे वाला भाग चपटा होता है। यह स्क्रू ड्राइवर लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर की अपेक्षा बड़े साइज के होते हैं। बड़े कार्यों के लिए स्क्रू को कसते समय चौरस शैंक पर स्पैनर लगाकर अधिक ताकत से स्क्रू को कस या खोल सकते हैं। कारपेंटर द्वारा फ्लैट शैंक वाले स्क्रू ड्राइवर प्रयोग में लाए जाते हैं। सेकंड टाइप है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इसके ब्लेड पर 4 फ्लूट्स कटे होते हैं और साइज स्पेसिफिकेशन 0, 1, 1.5, 2.5 तथा 3 आदि से किया जाता है। थर्ड टाइप है रैचेट स्क्रू ड्राइवर। इसका प्रयोग स्क्रू को शीघ्र खोलने व कसने के लिए किया जाता है। इसमें एक बटन होता है जिसे शिफ्टर कहते हैं, जिससे इसकी दिशा को बदला जा सकता है। ऊपर खींचने पर यह बाईं ओर मुड़ता है और नीचे ठेलने पर यह दाहिनी ओर मुड़ता है। फोर्थ टाइप है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसका प्रयोग तंग या कोणीय स्थानों पर अथवा ऐसी जगह जहां पर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर कार्य न कर पाए। इसके दोनों सिरे एक दूसरे के विपरीत 90 डिग्री के कोण पर मुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है वॉचमेकर स्क्रू ड्राइवर। यह घड़ियों व दूसरे यंत्र मरम्मत करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आमतौर पर 6 के सेट में मिलते हैं। वह 0 से 5 नंबर तक के होते हैं। इनके सिरे पर कैप लगी होती है जिन पर अंगुली रखकर शैंक को अंगूठे व दूसरी अंगुली से घुमाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पेचकस पर कभी भी हैमर की चोट नहीं मारनी चाहिए।
किसी जॉब को हाथ में पकड़कर पेचकस से नहीं खोलना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर का कभी भी चीज़ल के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्लायर्स। प्लायर्स का प्रयोग छोटे छोटे जॉब या वस्तुओं को पकड़ने, तार को काटने या मोड़ने के लिए किया जाता है। ये कार्बन या कास्ट स्टील के ड्रॉ फोर्जिंग विधि से बनाए जाते हैं। इसके पार्ट्स हैं हैंडल, रिवेट एंड जॉज, जो हार्ड एंड टेम्पर किए होते हैं। ये 9 टाइप्स के होते हैं: कॉम्बिनेशन प्लायर्स और साइड कटिंग प्लायर्स, स्लिप जॉइंट प्लायर्स, डायगोनल वायर और कटर प्लायर्स, लॉन्ग नोज प्लायर्स, लॉक ओपनिंग प्लायर्स जिन्हें सर्कल प्लायर्स भी कहते हैं, वाइज ग्रिप प्लायर्स, मल्टी ग्रिप प्लायर्स, गैस प्लायर्स एंड पिंसर प्लायर्स। इनको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन और साइड कटिंग प्लायर्स। इसका प्रयोग साधन कार्यों के लिए किया जाता है। ये कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन की वायर्स या नेल्स काटने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। मोटी तार काटने के लिए तार पर गहरा निशान लगा लेते हैं और फिर आगे पीछे मोड़कर तार को तोड़ देते हैं। तारों को जोड़ने के लिए स्पैनर से काम करते समय नट आदि को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे इलेक्ट्रीशियन प्लायर्स या साइड कटिंग प्लायर्स भी कहते हैं। इसमें 2 साइड में झिर्रियाँ कटी होती हैं जिसे जॉइंट कटर कहते हैं। इनका प्रयोग तार, कीलें आदि काटने के लिए किया जाता है। सेकंड टाइप है स्लिप जॉइंट प्लायर्स। इसके जॉज को स्लिप जॉइंट की सहायता से अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई में खोला जा सकता है। एक या एक से अधिक साइजों में सेट करके छोटे व बड़े साइज के जॉब को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल और वायर कटर प्लायर्स। इसका प्रयोग केबल, पतली तारें काटने व छीलने के लिए किया जाता है। इसे वायर कटिंग प्लायर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग नोज प्लायर्स। ये 2 प्रकार के होते हैं: फ्लैट नोज प्लायर्स एंड राउंड नोज प्लायर्स। इनके जॉ लंबे और टेपर होते हैं। इनमें कटिंग एज नहीं होता। फ्लैट नोज प्राय पतली सीट पकड़ने या मोड़ने तथा राउंड नोज गोल तारों की घुंडी, जिसे लूप्स कहते हैं, या नरम धातुओं में पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सुनार तथा रेडियो, टीवी विभागों में अधिक किया जाता है। ये बाय मिस्टेक 4th के बाद 6th पॉइंट लिख दिया गया है। ये है हमारा लॉक ओपनिंग प्लायर, या इसे सर्कल प्लायर्स भी कहते हैं। इनका प्रयोग सर्किल लॉक फिट करने तथा निकालने के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं: आउटर सर्किल प्लायर्स और इंटरनल सर्किल प्लायर्स। आउटर सर्किल प्लायर्स में है भीतरी सर्किल खोलने या फिट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यह लॉन्ग राउंड नोज प्लायर्स की भांति कार्य करते हैं और प्लायर्स के हैंडल दबाने पर ये बंद होते हैं। इंटरनल सर्किल प्लायर्स में बाहरी लॉक खोलने व फिट करने के लिए
इनका प्रयोग किया जाता है। यह अन्य प्लायर्स के विपरीत होता है, अर्थात प्लायर्स के हैंडल दबाने पर जॉ खुलते हैं। नेक्स्ट टाइप है वाइस ग्रिप और लॉकिंग प्लायर्स। लीवर जॉ रेंच भी कहते हैं। जॉज एडजस्टेबल होते हैं जिन्हें किसी भी साइज में सेट करके प्लायर्स, रेंच क्लैंप या वाइस की तरह प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है मल्टी ग्रिप प्लायर्स। इन्हें वाटर पंप प्लायर्स भी कहते हैं। इसे कई साइज़ों में सेट कर सकते हैं, अर्थात 0 से 50 mm के बीच में भिन्न साइजेस में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस प्लायर्स। इसकी जो अंदर की ओर गोलाई में मुड़े होते हैं, वे अंदर गोलाई में दांते कटे होते हैं। गोल जॉब या छोटे पाइप पर यूनियन या सॉकेट आदि कसते समय इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंड कटिंग या पिंसर प्लायर्स। इसके दोनों जॉज गोलाई में अंदर की ओर थोड़े से मुड़े होते हैं। इसकी एक टांग पीछे से फ्लैट की होती है, जिससे कील के सिरे को ऊपर उठाते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी में से कील इत्यादि निकालने के लिए किया जाता है और इसे जंबूर भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पैनर्स। जो टूल नट व बोल्ट को कसने या खोलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे स्पैनर या रेंच कहते हैं। ये साधारण भाषा में इन्हें पाना या चाबी भी कहते हैं। ये कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील व वेनेडियम स्टील फोर्ज करके बनाए जाते हैं, जिन्हें हार्ड एवं टेम्पर कर लिया जाता है। प्रयोग के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड स्पैनर एंड रेंचेस और एडजस्टेबल रेंचेस। फिक्स्ड स्पैनर एंड रेंचेस के टाइप्स हैं ओपन एंड स्पैनर, बॉक्स एंड स्पैनर, एलन की, कॉम्बिनेशन स्पैनर, सी स्पैनर, टूल पोस्ट स्पैनर, पिन हुक स्पैनर एंड पिन फेस स्पैनर। और एडजस्टेबल रेंचेस के टाइप्स हैं स्लैबरन स्पैनर और स्क्रू रेंच, मंकी रेंच, पाइप रेंच, चेन रेंच, स्ट्रैप रेंच एंड रैचेट रेंच। अब इन्हें वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है फिक्स्ड स्पैनर। ये केवल एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोलने व कसने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है ओपन एंड स्पैनर। इसके जॉज बॉडी से 15 डिग्री से 30 डिग्री के कोण पर बने होते हैं, जिससे स्पैनर को चलाने में आसानी रहती है। SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स USA के अनुसार इसका साइज नट या बोल्ट की आमने सामने की साइड्स के बीच की दूरी से लिया जाता है, जैसे ½ इंच फेस टू फेस के नट या बोल्ट। मैट्रिक साइज में भी इसी प्रकार आमने सामने वाली साइड्स के बीच की दूरी ही स्पैनर का साइज होती है। नट और बोल्ट हेड साइज इक्वल टू बोल्ट डाया इंटू 1.5 + 1। परंतु विथवोट UK के अनुसार स्पैनर का साइज बोल्ट या स्क्रू के डायमीटर से बताया जाता है, जैसे 3/8 इंच विथवोट का नट या बोल्ट। स्पैनर सेट प्राय 6, 8, 9 व 12 खंडों के होते हैं। मैट्रिक सिस्टम में ये 6 से 32 mm तक के और ब्रिटिश सिस्टम में ये 1/4 इंच से 3/4 इंच तक के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डबल एंडेड स्पैनर और सिंगल एंडेड स्पैनर।
डबल एंडेड स्पैनर मतलब दोनों साइड ही स्पैनर होंगे नट बोल्ट को पकड़ने के लिए, और सिंगल एंडेड स्पैनर में एक ही साइड होते हैं। नेक्स्ट है बॉक्स एंड स्पैनर। ये क्लोज्ड स्पैनर होते हैं जो नट या बोल्ट को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। इनके प्रकार हैं डबल एंडेड बॉक्स स्पैनर, सिंगल एंडेड बॉक्स स्पैनर, ट्यूबुलर स्पैनर, सॉकेट रेंचेस, टी सॉकेट रेंचेस, ऑफसेट सॉकेट रेंचेस, सॉकेट विद ड्राइव अटैचमेंट। इसमें फर्स्ट टाइप है डबल एंडेड बॉक्स स्पैनर। इसके अंदर की ओर 12 झिर्रियाँ कटी होती हैं। इस कारण यह 4 व 6 पहलू वाले नट एवं बोल्ट को खोलने या कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जॉस प्राय हैंडल के अक्ष से 15 डिग्री पर बने होते हैं। इसके एंड्स बॉडी की सीध में होते हैं। ये प्राय 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट टाइप और ऑफसेट टाइप। सेकंड है सिंगल एंडेड बॉक्स स्पैनर। इनके द्वारा एक ही साइज का नट या बोल्ट कसा व खोला जाता है। यह अधिकतर स्क्वायर, हेक्सागन या 12 झिर्रियों वाला होता है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर स्पैनर। इसका प्रयोग गहराई में या खांचों आदि में लगे नट या बोल्ट को खोलने या कसने के लिए किया जाता है, और यह प्राय ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है सॉकेट रेंचेस। साधारण भाषा में इसे गोटी भी कहते हैं। इनकी एक साइड 6 या 12 खांचों वाली होती है तथा दूसरी साइड चौरस बनी होती है, जिसमें ऑफसेट टी रैचेट हैंडल या टॉमी बार हैंडल लगाकर घुमाते हैं। नेक्स्ट है टी सॉकेट रेंचेस। इसका हत्था टी आकार का बना होता है। ये भी एक ही साइज के नट व बोल्ट को खोलने व कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है ऑफसेट सॉकेट रेंचेस। यह भी टी सॉकेट रेंच की तरह ही प्रयोग में लाया जाता है। इसमें अंतर केवल हैंडल का है। नेक्स्ट टाइप है सॉकेट विद ड्राइव अटैचमेंट। इसके मुंह में 6 या 12 नॉचेस कटी होती हैं, जिनका प्रयोग अंडरकट या सुराख के अंदर फिट किए नट एवं बोल्ट को खोलने या कसने के लिए किया जाता है। इन्हें सीधा प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ ड्राइव अटैचमेंट भी आता है, जिसमें छोटी, लंबी, एल आकार, रेचेट तथा यूनिवर्सल जॉइंट तथा हैंडल होते हैं। नेक्स्ट टाइप है एलन की। यह 6 पहल वाली ठोस तथा अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार की बनी होती है। इसका प्रयोग एलन हेड बोल्ट या स्क्रू कसने व खोलने के लिए किया जाता है। इन्हें सेफ्टी स्पैनर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्पैनर। इनका एक सिरा ओपन एंड टाइप बना होता है और दूसरा सिरा बॉक्स एंड टाइप बना होता है। नेक्स्ट टाइप है सी स्पैनर। इनका प्रयोग बड़े बड़े राउंड एज नट बोल्ट को कसने व खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टूल पोस्ट स्पैनर। देखने में यह भी कॉम्बिनेशन स्पैनर की भांति होता है, परंतु इसका प्रयोग खराद मशीन पर टूल को कसने के लिए व खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पिन हुक स्पैनर। एक सिरा अर्धगोलाकार बना होता है और सिरे पर एक हुक बना होता है। इनका साइज नट या बोल्ट के व्यास से लिया जाता है तथा एडजस्टेबल सी स्पैनर की भिन्न भिन्न साइजों के राउंड नट व बोल्ट को खोलने व कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पिन फेस स्पैनर। इनका प्रयोग भी गोलाकार नट या बोल्ट को कसने व खोलने के लिए किया जाता है, परंतु इसके नट व बोल्ट के फेस पर 2 सुराख किए होते हैं, जिसमें इस स्पैनर की पिनों को फंसाकर नट को खोला व कसा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स टाइप और एडजस्टेबल टाइप।
नेक्स्ट है इसमें रेंचेस। इसमें फर्स्ट टाइप है स्लैब रन स्पैनर और एडजस्टेबल स्क्रू रेंच। इसके जॉज बॉडी के साथ 15 डिग्री या 45 डिग्री पर बने होते हैं। इसके मूवेबल जॉ पर एक्मे थ्रेड कटी होती हैं जो एक वॉर्म के साथ मैश होती हैं। सेकंड टाइप है मंकी रेंच। इसके जॉज बॉडी के समकोण पर बने होते हैं तथा मूवेबल जॉ के नीचे वाले भाग पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। थर्ड टाइप है पाइप रेंच। यह कार्बन स्टील का ड्रॉप फॉर्जिंग विधि द्वारा बना होता है। इसके पार्ट्स हैं फिक्स्ड जॉ, बॉडी, मूवेबल जॉ एंड स्लाइडर नट। इसकी बॉडी के साथ 2 लीप स्प्रिंग लगे होते हैं जो जबड़ों में बने दांतों को अच्छी पकड़ प्रदान करते हैं। इसके साइजेस हैं 150, 225, 300, 350 और 450 mm इत्यादि। व इससे बड़े साइज़ों के पाइप को खोलने व कसने के लिए हैवी ड्यूटी पाइप रेंच प्रयोग में लाए जाते हैं। ये 1200 mm तक मिलते हैं। नेक्स्ट है चेन रेंच। बड़े बड़े साइज़ के पाइपों को खोलने व कसने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें एक रॉड के सिरे पर 2 प्लेटें लगी होती हैं जिनके सिरे पर नॉचेस अथवा दांते कटे होते हैं। इन प्लेट्स के साथ रिवेट द्वारा एक चैन लगी होती है। चैन को पाइप के इर्द गिर्द घुमाकर एक खांचे में फंसाकर घुमाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रैप रेंच। पाइप पर निशान आने और नरम धातुओं के पाइप को दबने से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें हैंडल के सिरे पर कैनवास बेल्ट लगी होती है तथा एक बकल, जिसे क्लिप कहते हैं, लगा होता है जिसमें से बेल्ट को घुमाकर पाइप को कस लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है रैचेट रेंच। यह बंद सिरे वाला रेंच होता है जिसमें एक रैचेट लगा होता है। विपरीत दिशा में घुमाते समय रैचेट प्रबंध के कारण नट या बोल्ट इसके साथ नहीं घूमते। विभिन्न साइज़ के नटों को खोलने के लिए इसके साथ विभिन्न साइज़ के सॉकेट का एक सेट होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग करते समय इसके मूवेबल जॉ को उस ओर रखना चाहिए जिधर बल लगाया जा रहा है। जंग लगे पुराने नट व बोल्ट को खोलने से पहले उस पर मोबाइल ऑयल या केरोसिन लगा देना चाहिए। रैचेट स्क्रू में एक बटन होता है, उस बटन को शिफ्टर कहते हैं। बिजली के तारों को आसानी से काटने के लिए डायगोनल प्लायर्स का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। सेट स्पैनर के सिरे एक्सिस के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। रिंग स्पैनर के सिरों पर सुराख होते हैं, उनमें प्राय 12 नोचेस ग्रुप बने होते हैं। इस प्रकार नट व बोल्ट के फिसलने की संभावनाएं कम होती हैं।